शांति ज्ञान चिंतन। अव्यक्त मुरली के मुख्य बिंदुओं पर हम ज्ञान चिंतन करते हैं। विश्व का उद्धार आधार मूर्त आत्माओं पर निर्भर है। सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार आधार मूर्त आत्माओं पर निर्भर है। जो आधार मूर्त आत्माएं हैं उन पर निर्भर करता है। आज बाप दादा आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे। आज किनको देख रहे हैं बाप दादा? आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे। ऐसा सुनते ही हमें ये स्मृति जग जाती है कि सिर्फ भगवान नहीं बल्कि वह जिनके द्वारा कार्य करता है वही आधार बनते। परमात्मा सबका आधार नहीं। बात को बहुत ध्यान से समझना। परमात्मा कहते हैं मैं सबका आधार नहीं हूं, मैंने जिनके द्वारा कार्य किया वो आधार है। अनिल भाई समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप आधार मूर्त बनेंगे, जो देने के निमित्त बनेगा वो आधार मूर्त है। शिव बाबा कहते हैं मैं आधार मूर्त नहीं हूं, वही आधार बनते हैं संपूर्ण विश्व का उद्धार का। जिनके द्वारा कार्य करता है वही आधार मूर्त आधार बनते। सिर्फ भगवान नहीं। ऐसा सुनते ही हमें ये स्मृति जग जाती है कि सिर्फ भगवान नहीं बल्कि वे जिनके द्वारा कार्य करता है वही आधार बनते हैं संपूर्ण विश्व का के उद्धार का। संपूर्ण विश्व के उद्धार का आज बाप दादा आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे। मतलब ये लाइन, ये हेडिंग, ये पॉइंट हमें समझाता है कि आधार मूर्त आत्माएं अलग हैं, देखने वाला शिव बाबा अलग। बाबा आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भी दोनों में फर्क है क्या? आधार मूर्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से जो उनका उद्धार करने वाले बनेंगे वो उद्धार मूर्त कहलाएंगे। आधार तो बहुत है, पर तो आधार आगे काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे? आपको बाबा ने काम करने के लिए दिया, आपने जाकर 4 जनों को ज्ञान सुनाया, दूसरे भाई को का काम दिया, उसने जाके 100 को सुनाया, तो आप 4 के उद्धार मूर्त हो, वो 100 का उद्धार मूर्त है। आधार मूर्त आप भी हो, आधार मूर्त वो भी है। उद्धार मूर्त आप भी हो और उद्धार मूर्त वो भी है। अंतर हो जाएगा ना, नंबरवार हो जाएगा। उद्धार मूर्त कितना करते हैं उद्धार, उतना बड़ा उद्धार मूर्त आत्मा हो जाएगा। आधार में तो सारे आ जाएंगे ना, जड़ में तो सारे आ जाएंगे। अब कितने को खुराक पहुंचाने के निमित्त बनते हैं वो डिपेंड करता है उस आत्मा के ऊपर। इस विशेष स्मृति दिवस 18 जनवरी के अवसर पर हम समझेंगे, इसको हमने आगे के लिए टाल दिया है बाबा ने, हम कौन हैं और क्यों संपूर्ण विश्व की आशाएं हम पर टिकी हैं। हम कौन हैं और क्यों संपूर्ण विश्व की आशाएं हम पर टिकी हैं। ऐसा क्या है भाई जो हम पर सारे अपनी आशाएं टिकाए बैठे हैं? कौन है आधार मूर्त आत्माएं? पहला विषय है हमारा कि आधार मूर्त आत्माएं आखिर हैं तो कौन है?
मुरली वाणी से बाबा के शब्दों में हम देखेंगे, आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। आधार मूर्त आत्माएं कौन है? जो मुक्ति धाम का गेट खोलती। अब इस भाषा को देख करके ऐसे लगता है कोई किला सा होगा, उसका गेट खुलेगा और सारी आत्माएं भागकर किले के अंदर चली जाए। ये दृश्य हम बचपन से जब ज्ञान में आए थे, बचपन कहेंगे, तब ये दृश्य हम देखते थे। मुक्ति धाम में भी स्वर्ग के दो बाबा ने बताया कि गेट खुलेंगे, जैसे कि तुम बच्चों वाला को देखो नहीं, मुक्ति धाम में मतलब गेट बना हुआ है। वही चर्चा कर रहे हैं कि मुक्ति धाम, हाँ जी, गेट खुलना बोले तो राज जानना हो सकता है क्या? कह सकते हैं, राज जानना भी कह सकते हैं। मतलब शुरुआत जहां से हो जाए, जहां से समझना शुरू किया, पहला तो वहीं से गेट खुलेगा ना। हमें मुक्ति धाम का पता चला तो हम मुक्ति धाम के रास्ते पर चल पड़े, परंतु जब हम पहुंचेंगे पता तो तब लगेगा ना, जितना नजदीक जाएंगे, कि गेट कैसा है। अभी तो दूर से तो ये लगेगा कि गेट है, कहीं से हमने अंदर घुसना है, परंतु अब हमें समझ में आ चुका है कि हमने कहीं अंदर घुसने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। आत्मा को कोई दरवाजे की जरूरत नहीं। आत्मा को इस शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं। आत्मा को संसार के पांचों तत्व क्रॉस करने से रोक नहीं सकते। आत्मा को पहाड़ नहीं रोक सकता, पानी नहीं रोक सकता, अग्नि नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई हार्डेस्ट मेटल उसको नहीं रोक सकती, वो सबको पार कर सकती है। तो उसके लिए फिर कौन सी चीज है जो दरवाजा लगाया जाता है ताकि कोई अंदर ना घुस सके, जबकि वहां जाना आत्माओं ने ही है। जाना आत्माओं ने है, तो उसके लिए फिर किस चीज का गेट लगाएंगे? मान लो वहां कोई बहुत हार्डेस्ट मेटल का, किसी भी चीज का बहुत भारी दरवाजा लगा दे, आत्मा तो उसमें से भी चली जाएगी। फिर गेट लगाने का फायदा क्या और गेट खोलना क्या? गेट लगाना और खोलना, हाँ, बड़ा हिसाब किताब हमारा चुकतू होगा। हमारे परम धाम का कोई दरवाजा नहीं, दरवाजा सिर्फ उसके लिए खुलता है, उसको दिखाई देता है, वही उसमें जा सकता है जो आत्मा बन गया। जब तक वो शरीर बना हुआ है, जब तक वो अपने को शरीर समझ रहा है, जब तक वो इस शरीर के बंधन को नहीं छोड़ता है, तब तक वो परम धाम में घुस नहीं सकता। दरवाजा तो शरीर को रोकेगा, परम धाम तो रोकना है शरीर को, कि शरीर को नहीं ला सकता भाई। तो शरीर को रख दे तो फिर आ जा, शरीर को छोड़ के आ सकता है तो आ जा। और हमें परम धाम जाना है, हमें शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने की भी बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो तुम छोड़ भी नहीं पाओगे। उसके लिए आत्मा रोजाना इस शरीर को छोड़ने का भी अभ्यास करो। इतनी आत्माएं शरीर छोड़ती जाती है, वो कहाँ अभ्यास करती है? वो तो छोड़ते हैं, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई बुढ़ाओ के मरता है, कोई कैसा मरता है, शरीर तो छोड़ते हैं। वो शरीर छोड़ती हैं स्व इच्छा से नहीं। स्व इच्छा से शरीर छोड़ते थे सतयुग और त्रेता में। द्वापर कलयुग से तो मजबूरी में शरीर छोड़ते हैं, क्या करें। डायरेक्टर कहता है तेरा पार्ट खत्म हो गया, चल उधर पार्ट है तुम्हारा। पार्ट के कारण छोड़ता है, पार्ट के अनुसार छोड़ता है, और वहां स्व इच्छा से छोड़ता है। हालांकि वहां की स्व इच्छा भी पार्ट के अनुसार होती है। हाँ जी, जितने बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, दवाखाने में पड़े पड़े रहते हैं, नली वो लगाते हैं, तो भी शरीर नहीं छोड़ते। तो छोड़ना नहीं आता ना। सतयुग में शरीर को छोड़ने में समर्थ होते हैं,
देखा ये शरीर पुराना हुआ छोड़ देगी, अब शरीर पुराना हो जाए तो नहीं छोड़ते। जैसे साहूकार लोग होते हैं, देखा कोई दाग लग गया है, वो सूट दोबारा पहनेंगे ही नहीं, उनके लिए रोजाना नया सूट आएगा। जो सूट एक बार पहन लिया उसे दोबारा पहनते ही नहीं। और गरीब आदमी एक बार सूट खरीद लिया, जब तक वो फट के फेंक जाएगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं, धोने का भी टाइम नहीं है उसके। भाई जी, हाँ जी। हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं ना शरीर छोड़ने की, तो आत्मा तो नहीं निकलती है, उस टाइम पे भी नहीं निकलेगी तो उस टाइम तो निकल जाएगी, उस टाइम तो निकल जाएगी। तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब हमने ये नहीं सोचना कि हम आत्मा शरीर से निकल जाए, हमें निकलने का संकल्प नहीं करना, हमने किसी और संकल्प को नहीं करना। हमने सिर्फ बाबा की श्रीमत का मंथन करना है बस। और उस मंथन का आधार याद रखना है, मैं आत्मा मंथन कर रही। आप मंथन करते करते गायब होंगे, मंथन करते करते जाएंगे, क्योंकि ये संकल्प का खेल है। जब आपके पास संकल्प खत्म हो जाएंगे तब आप देह से न्यारे होंगे। जब तक आपके पास संकल्प रहेगा तब तक आप देह से बाहर नहीं निकल सकते। संकल्प आत्मा को देह के साथ बांधने का आधार है, और धीरे धीरे ये संकल्प बहुत स्लो होते जाते हैं जब हम बाबा की श्रीमत पर मंथन चिंतन करना शुरू करते हैं। तो ये इतना स्लो हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब आप आत्मा शरीर से बाहर, क्योंकि जीरो पर बाहर निकलती है, एक पर भी बाहर नहीं निकलेगी। जैसे ही आपका संकल्प शून्य हुआ, आप आत्मा शरीर से बाहर। ठीक है। भाई जी, हाँ जी। किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो चिंतन है वो बाबा की श्रीमत पर कितनी देर सोचेगा। हम बाबा की श्रीमत पर सोचते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, कोई संकल्प ही नहीं, क्या सोचू आगे, सोचने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आप अपने आप ही गुम हो जाएंगे। बाजी ये जीरो संकल्प तो बोले यार, लास्ट समय के लिए बोले क्या? जीरो संकल्प का मतलब आत्मा शरीर में नहीं है। जी। हमारी जो भाई जी, अंतिम समय ऐसे भी तो बहुत सारे आत्मा होगा जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनको तो शरीर छोड़ने का कोई कष्ट नहीं होगा ना? सबको हम एक जैसा नहीं कह सकते, है नहीं। जिसका शरीर कष्ट के बिना छूटना है वो कष्ट के बिना छोड़ेगा, और तो जिसको कष्ट लेकर शरीर छोड़ना है तो वो कष्ट लेकर ही शरीर को छोड़ेगा ना। बाकी ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव है ना भाई, शरीर छोड़ने के बाद में भी बाबा को समझ में नहीं आया कि मैं शरीर छोड़ा या नहीं छोड़ा। ब्रह्मा बाबा को भी ऐसा लगा कि जैसे नहीं, शरीर छोड़ने का तो आभास हुआ। उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा जैसे दादी गुलजार जाती है, गुलजार बेटी जाती है ना, दादी तो बाबा नहीं बोलेंगे, गुलजार जैसे जाती है बाबा से मिलने के लिए, ऐसे ही मैं भी जा रहा हूं, ऐसे ही मैं भी आज जा रहा हूं। उसको लगा कि मैं शरीर से अलग हुआ हूं। भाई जी, हाँ जी। बोलने की ये दुनियादारी में इतना झूठ झमेला है भाई जी, संकल्प कम होता नहीं है भाई। इसलिए तो बाबा को रोज कहना पड़ रहा है। यदि संकल्प खत्म कर सकते होते, बच्चे इतना आसान होता, तो बाबा को रोजाना कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, कह दिया और बच्चों ने मान लिया। सोचो ना कि 90 साल हो गए हैं। हाँ जी। भाई जी अभ्यास करने से होते हैं भाई, अभ्यास करने से संकल्प स्टॉप होते हैं, कम होते हैं।
अभ्यास करने से तो सब कुछ होता है नहीं, परंतु अभ्यास करना है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा को शरीर से निकालने का भी अभ्यास करना है, ताकि यह आत्मा शरीर से निकल सके, आराम से जा सके। हाँ जी, कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई दुख तकलीफ ना हो। जब आप सोते हो निकलते आप रोजाना हो, परंतु वे आपका निकलना कैसा होता है? अनजान। आप उसको जानते नहीं कि मैं शरीर से निकल गया, क्योंकि आत्मा सोने पर शरीर से अलग हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा अंत में भी निकलेगी, परंतु अब हमें शरीर से निकलने का अभ्यास करना है। बाबा कहते अनुभव करो, जागृत में अनुभव करो, सोए हुए नहीं, जागृत में अनुभव करो कि मैं आत्मा इस देह से अलग, देह से अलग मैं आत्मा। ये देह से अलग आत्मा को आपने अनुभव करने का अभ्यास करना। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ होगा। आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। जब आप अपने लिए खोलते हो तो बाकियों को भी स्वीट होम में जाने का रास्ता मिल जाता है, क्योंकि आप अपना अनुभव उनको शेयर करते हो, अपना अनुभव उनको बताते हो, तो वो भी फिर उसी प्रकार से क्या करते हैं, अपने घर जाने का रास्ता मिल जाता है। अर्थ, जैसे जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा हो जाता, हरा भरा होता है, वैसे ही ये आधार मूर्त आत्माएं बीज के पास रहकर सारे वृक्ष यानी संसार को शक्ति देती है। सारे संसार को, सारे झाड़ को क्या देती हैं? शक्ति देती हैं। उदाहरण के लिए कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा और आप सभी जो सच्चे दिल से योग में स्थित रहते हैं, वही हैं वृक्ष की शक्ति देने वाले फाउंडेशन स्तंभ। फाउंडेशन स्तंभ, आधार। नंबर 2, चढ़ती कला आत्माओं के माध्यम से ही विश्व उद्धार। चढ़ती कला आत्माओं के माध्यम से ही विश्व उद्धार। जो चढ़ती कला वाली आत्माएं हैं, उनके द्वारा ही विश्व का उद्धार होना है। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते। उद्धार करने के निमित्त बनने के लिए क्या है कि आपको चढ़ती कला, उड़ती कला, चढ़ती कला व उड़ती कला होती है। जब आपकी उड़ती कला होती है तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। यदि आप ही रुकती कला वाले हो, आप क्या उद्धार करेंगे? आप चढ़ती कला वाले हैं, आप उड़ती कला वाले हैं, तो आप विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। जब आत्मा स्वयं ऊंच स्थिति में उड़ती है, जब आत्मा स्वयं ऊंच स्थिति में उड़ती है, तभी वे दूसरों को भी उड़ाती है, तभी वे दूसरों को भी उड़ाती है। यही है सर्व थ्रू वाइब्रेशंस, नॉट जस्ट एक्शन। मतलब केवल कर्म से नहीं, अपने वाइब्रेशन से, अपने संकल्पों से सेवा करती। सर्व थ्रू वाइब्रेशंस, अपने वाइब्रेशन से, अपने संकल्पों से सेवा करना।
नॉट जस्ट एक्शन, कर्म से नहीं। उदाहरण के लिए साइलेंस की शक्ति जैसे पावरफुल मैग्नेट कचरे को दूर से खींच लेता है, कचरे को दूर से खींच लेता है, वैसे ही समर्थ आत्मा अपने अटेंशन से दूसरों के टेंशन को समाप्त कर देता है, कर सकता है। कौन कर सकता है? साइलेंस की शक्ति जैसे पावरफुल मैग्नेट कचरे को दूर से खींच लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति भी समर्थ, वैसे ही समर्थ आत्मा अपने अटेंशन से क्या देती है? अटेंशन से दूसरों के टेंशन को समाप्त कर सकती है। अटेंशन और टेंशन में क्या फर्क होता है? अटेंशन और टेंशन में क्या फर्क होता है भाई? किसी ने देखा है? टेंशन में बहुत सारे संकल्प होते हैं। हाँ, और किसी अटेंशन से हमारे इम्प्रूवमेंट होता है, टेंशन से हम नीचे जाते हैं। और आपने कभी टेंशन और अटेंशन दोनों को देखा है? दोनों में क्या अंतर है? बाकी टेंशन से आदमी दुखी होता है और अटेंशन से ध्यान से जाता है। दोनों में अंतर पूछ रही है कि दोनों शब्दों में क्या अंतर है? आ का अंतर है, आ से आत्मा। जब आत्मा स्मृति है तो अटेंशन, आत्म विस्मृति है तो टेंशन। समझ में आया? आत्म स्मृति है तो अटेंशन, आत्म विस्मृति है तो टेंशन। बाबा टेंशन, हाँ जी, बाबा मुरलियों में कहते हैं ना टेंशन भैया अंडरलाइन करो। हाँ। उसके वाला भी अटेंशन मतलब आत्मा समझकर किसी भी काम पर सोचते हो, मनन चिंतन करते हो, उसको पर ध्यान देते हो तो अटेंशन हो गया। आप देह समझ करके यदि किसी चीज पर सोच रहे हो तो वो तो अटेंशन नहीं होगा ना। टेंशन ये बात समझ। अटेंशन का मतलब है आत्मा समझकर किसी भी समस्या का समाधान करना, और नहीं तो टेंशन हो जाएगी। टेंशन तो है ही। टेंशन नहीं देंगे तो टेंशन हो जाएगा। बाबा ने कहते हैं कि जो ध्यान दो और उसको ध्यान भी आत्मा समझकर। यदि आप टेंशन और अटेंशन के दुनिया वाले शब्द में क्या है? देखिए, मैं वही तो बता रहा कि आ लगने से आत्मा साथ लग गई, आत्मा साथ आ गई है तो आत्म स्मृति हो गई। बाबा आत्म स्मृति होगी तो बाबा की श्रीमत पर आप समाधान करेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। और यदि आप भूल गए हैं, अपने आप को आत्मा भूल गए हैं तो फिर वो टेंशन बन जाएगी। टेंशन का कारण तो यही है ना कि आत्म विस्मृति हो गई। हाँ, हम कोई भी समस्या का समाधान आत्मा समझ कर रहे हैं तो सारी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। अपने अटेंशन से दूसरों के टेंशन को समाप्त कर सकती है। अटेंशन का जादू, टेंशन का समाधान। अटेंशन का जादू, टेंशन का समाधान। ये अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के टेंशन को समाप्त कर दे। अटेंशन का जादू, आत्मा समझ करके आप अपने जीवन को चलाएंगे तो अनेक आत्माओं की टेंशन को समाप्त कर देंगे। बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएंगे, आप उनका अटेंशन बाप की तरफ खिंचवाएंगे। मतलब आपका बाप के साथ कनेक्शन होगा
आपका अटेंशन बाबा के साथ होगा तो आप अनेक आत्माओं की टेंशन समाप्त करा के उनका भी अटेंशन बाबा की तरफ खिंचवाएंगे, बाबा की तरफ खिंचवाएंगे। स्पष्टीकरण, जब हम आत्मा अवस्थाओं में जागरूक हो जाते, जब हम आत्म अवस्थाओं में जागरूक हो जाते हैं तो हर टेंशन खुद ब खुद अटेंशन में बदल जाती। जागरूक होना मतलब आत्म स्मृति में आ जाना। आत्म स्मृति में आकर आप अपने बारे में अवेयर हो जाते हैं, अटेंशन में आ जाते हैं, तो सारी टेंशन खुद ब खुद अटेंशन में बदल जाती। टेंशन भी अटेंशन में बदल जाती। इस समय मैक्सिमम वीकेज को टेंशन है कि बाबा को कैसे याद करें। मैक्सिमम भाई बहनों को ये टेंशन है कि बाबा को कैसे याद करें जो हम स्वर्ग में चले। अब वो अटेंशन दें तो उनकी ये टेंशन खत्म। अब टेंशन क्या देना है? टेंशन क्या देना है? मैं हर कर्म बाबा की श्रीमत पर कर रहा हूं, मेरा देखना बाबा की श्रीमत के अनुसार है, मेरा बोलना बाबा की श्रीमत के अनुसार है, मेरा उठना चलना कोई भी कर्म कर रहा हूं क्या वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है, ये अटेंशन देना है। तो याद करने की टेंशन खत्म, याद करने की टेंशन खत्म। योग कैसे लगता है ये प्रश्न खत्म। अटेंशन तो देना है मुझे, जोड़ने के लिए मुझे अटेंशन देना है कि मुझे हर कर्म बाबा की श्रीमत पर करना। उदाहरण के लिए, जैसे कोई ध्यान लगाने वाला साधक शांति की लहरें फैलाता है, उसे ही समर्थ आत्मा अटेंशन से सभी की उथल पुथल को सहज समाप्त कर खींचकर बाप की तरफ मोड़ सकता है। फिर से देखिए इसको, जैसे कोई ध्यान लगाने वाला साधक शांति की लहरें फैलाता है, वैसे ही समर्थ आत्मा अटेंशन से सभी की उथल पुथल को सहज खींचकर बाप की तरफ मोड़ सकती है। नंबर 4। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जब हम बाबा के श्रीमत के अनुसार हर काम करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो तो अटेंशन देना होता है। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत जब हम बाबा को याद नहीं करते या श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर वो टेंशन होता है ना भाई जी। तो ऑटोमेटिक जो करोगे वो आपके लिए टेंशन बनेगा, वो दुख देने वाला बनेगा ना। सिर्फ एक बाबा की श्रीमत है जो हमको सुख दे सकती है, बाकी तो सारी दुनिया की बातें दुख देने वाली, सारे संबंध दुख देने वाले। साइलेंस से साइंस को सहयोग, चौथा विषय है साइलेंस से साइंस को सहयोग। साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। कौन है श्रेष्ठ आत्माएं? किसे कहेंगे श्रेष्ठ आत्माएं? एडवांस स्टेज की आत्माएं। श्रेष्ठ माना श्री, श्री श्री है शिव बाबा, और एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं सिंगल श्री, क्योंकि वो श्रेष्ठ बन गए। एडवांस पार्टी को श्रेष्ठ बन गए हैं नहीं कहेंगे,
ब्रह्मा कुमारों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। जो एडवांस स्टेज की अवस्था को प्राप्त कर लिया है उनको श्रेष्ठ कहेंगे। ठीक है। उदाहरण, आज विज्ञान एक क्लिक में दुनिया जोड़ रहा है, वैसे ही आत्मा अब अचल स्थिति में रहती है तो दुनिया के कोने कोने में बैठे आत्माओं को स्वयं से जोड़ सकती है, स्वयं से जोड़ सकती है। थोड़ी सी हलचल कर स्वयं को अचल बना दो, फिर देखो कैसे विश्व सेवा होती है। सिर्फ स्थिति से ही क्या होगी? विश्व सेवा। मतलब आपकी अवस्था जितनी अचल अडोल होगी, हलचल रहित होगी, फिर देखो कैसे आपकी स्थिति से सेवा होती है। विश्व सेवा होती है सिर्फ और सिर्फ स्थिति से। नंबर 5, समर्थ स्थिति। सत्य तीर्थ बनो। समर्थ स्थिति क्या है कि सत्य तीर्थ बनो। पहले स्वयं समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन अनेकों को पावन बना सकेंगे। पहले हमें क्या होना है? स्वयं समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन अनेकों को पावन बना सकेंगे, अनेकों को पावन बना सकेंगे। अब केवल बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति से सेवा का युग है। अब कोई बोलने वाली बातें सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है। अब आप अपनी अवस्था बनाओ और सेवा करो। अपनी अवस्था बनाओ और सेवा करो। उदाहरण के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप आज भी हजारों को अनुभव होता है, हजारों को अनुभव होता है। किसका फरिश्ता स्वरूप? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में उनको दिखाई देकर उनको ब्रह्मा कुमारी सेंटर तक जोड़ने का काम कर रहे हैं। वैसे ही आप समर्थ स्वरूप बने तो आपके कंपन ही तीर्थ बन जाएंगे। आपके कंपन माना आपके संकल्पों से निकलने वाली वाइब्रेशंस, तरंगी। आपके कंपन ही तीर्थ बन जाएंगे। भाई जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि कोई किसी को ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़ते हैं और उसको सेंटर तक लेके जाते हैं, आप लोग बता दें अभी। हाँ जी। तो क्या भाई जी वो लोग क्या विशेष है क्या, आत्माएं हैं क्या? समझ लो, ये तो समझने वाली बात है ना। आपको नहीं लेके गए तो आप विशेष नहीं हो। ठीक है, सीधी सी बात है ना। सोचो, जिसको ब्रह्मा बाबा अपना साक्षात्कार करा के पकड़कर सेंटर पर ले जाए, विशेष आत्मा है ना। होना तो चाहिए हाँ भाई भाई, जी। हाँ भाई जी, जी मुझे तो लेके गए। आपको लेके गए ना। इनको हाँ मुझे दिखाई दिए थे भाई। इनका एड्रेस लो, इस बहन का एड्रेस लेके इसको जाके हाथ लगा लेना। यानी एक बार वो आपको बस मिला के किसी को जल्दी विश्वास नहीं होता, उसके लिए उनको साक्षात्कार करना पड़ता है। अब कोई आप अच्छे से समझदार है तो आपको
जरूरत नहीं साक्षात्कार, किसी हाँ, को ये समझो बात है। ऐसे जरूरत है बोलने वाली साक्षात्कार नहीं की, तो उसको मुझे साक्षात्कार करना पड़ता है। आप भी बहुत महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा। ये बाबा ने सोचा बुद्धू है, इसको समझा ऐसे ही समझाना पड़ेगा। कोई नहीं, सबको जैसे समझ में आ जाए। बाकी बात यह ना कि हम सभी आत्माएं यूनिक है, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे भी बच्चे जिनको ब्रह्मा बाबा ने पालना दी, वो भी यज्ञ छोड़कर चले गए। मम्मा ने पालना दी, मम्मा के साथ रहे, वो भी यज्ञ छोड़कर चले गए। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि किस आत्मा को ब्रह्मा बाबा विशेष टच दे रहे हैं, उसको अच्छी तरह मुरली सुनने का भी तो चांस बनता होगा ना, चाहे वो कहीं भी मुरली सुनता हो। भाई जी, बाबा ने मुरली में भी कहा है ना, 10 साल में रहने वाला, बाबा को भी ड्रिल कराते थे, बाबा को भी सिखाते थे, वो आज है नहीं। बाबा ने मुरली में कहा है, हाँ, मुरली बिल्कुल छोड़ के चले गए। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ के चले गए। भाई जी, शुरू में तो बाबा बहुत बुलाया करते थे। एक बार मैंने बोला कि मुझे पता नहीं मेरा योग लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो मुझे सिर्फ बैठी थी, तुरंत परम धाम दिखा दिया मुझे। उसके बाद आप नहीं कितना भी बोलो, दिखा, कभी नहीं दिखा। उस टाइम दिखा दिया, उसके बाद नहीं दिखा। हाँ नहीं, आप कभी कुछ सुनते ही नहीं। हाँ तो बहन जी आप बताइए परम कहाँ है जो आपको दिखाया? भाई, वो दिखा दिया, विश्वास हो गया भाई मेरे। अब उसका क्वेश्चन एराइज नहीं कर सकते आप। नहीं, जैसे चित्र में दिखाया है ना, वैसे दिखाया है, दूसरा क्या दिखाया है? जो दिखाया है ना चित्र में, एक सेकंड के हाँ, लिए जो चित्र में आपने देखा था ना, उसको बस दिखाया बस, हाँ था। वही दिखाया। ठीक है, वैसे ही आप समर्थ स्वरूप बने तो आपके कंपन, आपकी वाइब्रेशंस ही तीर्थ बन जाते हैं। चेतावनी, यदि आधार हिले, यदि आधार हिले तो कौन बनेगा आधार? आधार में तो हम हैं। अगर आधार ही हिलता रहेगा तो औरों का आधार कैसे बन सकेगा? वो खुद औरों का आधार कैसे बनेगा? वो खुद ही हिल रहा है। उसको विश्वास करने वाला है। ठीक है कि नहीं? भाई जी, उसका सहारा ही आधार था, तो आधार ही हिलने लगे बाद में किसके सहारे रहेगा? हाँ, अगर आधार ही हिलता रहेगा तो औरों का आधार कैसे बन सकेंगे? जो स्वयं स्थित है वे दूसरों को स्थिति दे सकते हैं। इसलिए स्वयं को सदा अचल अडोल स्थिति में रखो। उदाहरण, जब एक पुल का स्तंभ डगमगाता है, पुल बना हुआ है, उसके पिलर नीचे बने होते हैं, एक पिलर यदि हिलता है तो वो दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। इस तरह अगर हम स्वयं में हलचल लाते हैं तो विश्व स्वयं रुक जाता है। 18 जनवरी स्मृति दिवस का सच्चा अर्थ। 18 जनवरी क्या है? बाप समान बनना, संपन्न स्वरूप बनना। ये दिन सिर्फ बाबा के उड़ जाने का नहीं, बल्कि हमारी बाप समान
बनने की प्रेरणा का दिन है। स्मृति संपन्न फरिश्ता बनो, तभी बनोगे समर्थ विश्व परिवर्तक। संपन्न फरिश्ता बनो, तभी बनोगे समर्थ विश्व परिवर्तक। ये दिवस हमें बार बार याद दिलाता है कि हम कौन हैं। बाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले फरिश्ते। निष्कर्ष, विश्व का उद्धार आपकी आत्म स्थिति पर निर्भर करता है। विश्व का उद्धार आपकी आत्म स्थिति पर निर्भर करता है। आपके पंख उड़ती कला, आपका ध्यान अटेंशन, आपकी स्थिति समर्थता और आपकी स्मृति फरिश्ता स्वरूप, यही विश्व सेवा के सच्चे आधार हैं। मुरली का सार मंत्र है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज संभव है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज संभव है। संपन्न बनो, सामर्थ बनो, सत्य तीर्थ बनो। वही सत्य तीर्थ। दुनिया वाले जितने भी हमारे तीर्थ हैं, ये झूठे तीर्थ हैं। जी, जहां जाओ कुछ है ही नहीं। ये तो लौकिक संसार हो गया। तो सत्य तीर्थ से बाबा के ज्ञान में, बाबा की याद से। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की संपन्न बनो। जैसे जैसे जो जो मेरे अंदर कमियां हैं, वो सारी कमियां बाहर निकलती जाएंगी, तो मैं संपन्न के साथ समर्थ भी बन जाऊंगा और मैं फिर सत्य तीर्थ भी बन जाऊंगा कि जो आत्मा मेरे पास आएगी उसका कल्याण निश्चित रूप से हुआ ही। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर। व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।